अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। इस ब्रह्म विद्या के आलोक में, इस विहंगम योग के आलोक में ही मानव का जीवन सुखद बनता है, समृद्ध बनता है। मानव को दिशा बोध प्राप्त होती है। मानव के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। वह अपने जीवन का समुचित विकास करता है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका बोध यही ब्रह्म विद्या कराती है, विहंगम योग कराता है, जिसके माध्यम से हम लौकिक उन्नति को प्राप्त होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा जहाँ लोक सुधरता है, वहीं पारलौकिक जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है, परम श्रेष्ठ हो जाता है। तो ब्रह्म विद्या सर्वांगीण विकास का मार्ग है। मानव के सर्वांगीण विकास का कार्य ये ब्रह्म विद्या करती है, ये विहंगम योग करता है। जीवन मुक्ति की अवस्था, परम आनंद का अनुभव, समस्त दुखों से सर्वथा रहित होकर तापों को योगाग्नि में नष्ट कर कैसे साधक अंतर जगत में प्रवेश करता है, ये जो ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है, ये अपने भीतर उतरने का मार्ग है, अंतर यात्रा का नाम है और स्वयं को पहचानने की यह विद्या है। स्वयं को पहचानने का यह मार्ग है। स्वयं में प्रतिष्ठित होने का यह विशेष चेतन मार्ग है, जिसके द्वारा हम स्वयं का बोध प्राप्त करते हैं, स्वयं का परिचय प्राप्त करते हैं। आत्मा क्या वस्तु है, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मा के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति होती है, उसका आनंद प्राप्त होता है, उसका अनुभव प्राप्त होता है। जिस प्रकार ये परमात्मा नित्य अनादि सत्ता है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है वह भी नित्य अनादि वस्तु है। ये जो प्रकृति है ये भी नित्य अनादि तत्व है, किंतु यह जड़ है। अक्षर ब्रह्म एक सत्ता है, वह भी नित्य अनादि सत्ता है, चेतन सत्ता है। काल की भी एक सत्ता है जो नित्य अनादि सत्ता है,
जो सत्ता जड़ और चेतन से भिन्न सत्ता है, उसका भी नाश नहीं होता। और सद्गुरु की भी सत्ता है जो नित्य अनादि सत्ता है, जिसका भी कभी नाश नहीं होता। तो ये 6 प्रकार के पदार्थ हैं जिनका कभी भी नाश नहीं होता, जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जो सत्ताएं नित्य अनादि सठ पदार्थ के नाम से स्वर वेद में विहंगम योग के प्रणेता ने अभिहित किया है। तो ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है, उसी के नियम नियंत्रण में रहकर ये समस्त पदार्थ काम कर रहे हैं। सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल, पर्वत, ये सब अपना काम कर रहे हैं। तो ईश्वर